हाँ जी बेटा, देखिए हमारा बेटा टॉपिक चल रहा था रेजिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स लायबिलिटी। उसमें बेटा अभी तक 2 पॉइंट हम कर चुके हैं, रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और दूसरा बेटा रेजिडेंशियल स्टेटस का टोटल इनकम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। रेजिडेंशियल स्टेटस के बेस पे कौन कौन सी इनकम्स टैक्सेबल होंगी, कौन कौन सी इनकम्स एग्जम्प्ट होंगी, ये बेटा हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया था। अब बेटा कुछ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इस चैप्टर में आपको पता होने चाहिए, उनके बारे में बेटा वन बाय वन डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट बेटा, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है देखो, इफ द प्लेस ऑफ रिसीप्ट ऑफ इनकम इज नॉट गिवन। कई बार बेटा आपको इनकम के साथ ये तो दिया होगा इनकम अर्न कहाँ पर की है, ये नहीं दिया होगा इनकम प्राप्त कहाँ हुई, इनकम की प्राप्ति का स्थान नहीं दिया होगा। तो उसका बेटा रूल क्या है, इनकम बेटा प्राप्त वहां पर मानी जाएगी जहां पर वो इनकम कमाई गई है। यदि कोई इनकम इंडिया में कमाई है तो उसकी प्राप्ति भी बेटा इंडिया में ही मानी जाएगी। यदि कोई इनकम जापान में कमाई गई है तो बेटा उसकी प्राप्ति भी जापान में मानी जाएगी। तो ये सिंपल सा रूल है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको किसी इनकम की प्राप्ति का स्थान तो नहीं दे रखा, बट सिर्फ किसका स्थान दिया हुआ है, अर्निंग का, तो आपने ऑटोमेटिकली प्राप्ति भी बेटा उसी स्थान पर माननी है जिस जगह पर वो इनकम अर्न की गई है। ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है यूएसए में बिजनेस से 10 लाख रुपए कमाए, बट ये नहीं दिया हुआ वो 10 लाख रुपए रिसीव कहाँ हुए हैं, तो बेटा रिसीव भी कहाँ पर मानेंगे, यूएसए में ही मानेंगे। ठीक है, चलो जी सेकंड पॉइंट बेटा क्या है, इफ द प्लेस ऑफ मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ बिजनेस इज नॉट गिवन। अगर बेटा मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, बिजनेस का जो मैनेजमेंट एंड कंट्रोल आपको नहीं दे रखा, तो मैनेजमेंट एंड कंट्रोल का भी बेटा सेम रूल है। मैनेजमेंट एंड कंट्रोल आपने कौन से प्लेस पे एज्यूम करना है, जिस जगह पर बिजनेस के जो ऑपरेशंस हैं, बिजनेस बेटा रन किया जा रहा है। मान लीजिए कोई बिजनेस जापान के अंदर रन किया जा रहा है और मैनेजमेंट एंड कंट्रोल नहीं दे रखा, उसका इंडिया से हो रहा है या जापान से हो रहा है, तो आपने मैनेजमेंट एंड कंट्रोल भी बेटा जापान में ही मानना है। यदि कोई बिजनेस इंडिया में रन किया जा रहा है, हाँ जी बेटा, यदि कोई बिजनेस इंडिया में रन किया जा रहा है और मैनेजमेंट एंड कंट्रोल नहीं बताया हुआ, तो मैनेजमेंट एंड कंट्रोल इंडिया में ही ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो मैनेजमेंट एंड कंट्रोल का भी बेटा सेम रूल है। मैनेजमेंट एंड कंट्रोल उसी प्लेस पर माना जाएगा जहां पर बिजनेस एक्टिविटीज रन की जा रही है। हाँ जी बेटा, थर्ड पॉइंट बेटा क्या है, हाँ जी, सैलरी पेबल बाय द गवर्नमेंट टू ए सिटीजन ऑफ इंडिया। ये बेटा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी बेटा, अगर भारत का कोई नागरिक है, भारत का कोई नागरिक है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और गवर्नमेंट ने बेटा उसको इंडिया के बाहर सर्विसेज के लिए भेज दिया, आपने सुना होगा इंडियन एम्बेसडर, राजदूत होते हैं, भारतीय राजदूत। हाँ जी बेटा, एम्बेसडर्स होते हैं जिनको बेटा दूसरी कंट्रीज में भेजा जाता है सेवाएं देने के लिए। इंडिया के, इंडियन गवर्नमेंट के बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉई हैं जो दूसरी कंट्रीज में बेटा एज एम्बेसडर जॉब कर रहे हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो उनको सैलरी दे रही है, अब ये देखो वो सेवाएं कहाँ पर दे रहे हैं, अपनी सेवाएं तो बेटा आउटसाइड इंडिया दे रहे हैं। तो देखा जाए तो उनका वेतन कहाँ पर कमाया जा रहा है, वेतन आउटसाइड इंडिया कमाया जा रहा है। परंतु गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में बेटा रूल ये है, भले ही कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय इंडिया के बाहर अपनी सेवाएं दे रहा हो, उसका वेतन इंडिया में कमाया हुआ माना जाएगा। ठीक है जी, अगर कोई नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, मान लो बेटा कोई प्राइवेट कंपनी में एम्प्लॉय है, रिलायंस कंपनी का कोई एम्प्लॉय है, और रिलायंस कंपनी ने उसको बेटा कहाँ पर भेज दिया, यूएसए भेज दिया। रिलायंस कंपनी ने अपने किसी डिपार्टमेंट में उसको यूएसए ट्रांसफर कर दिया, तो यूएसए में जब वो अपनी सेवाएं देगा तो उसका वेतन यूएसए में ही कमाया हुआ माना जाएगा। नॉर्मल रूल बेटा ये है, जो व्यक्ति जहां पर अपनी सेवाएं देता है उसका वेतन वहीं पर कमाया हुआ माना जाता है। परंतु गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में ध्यान रखना, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का वेतन चाहे वो इंडिया में अपनी सेवाएं दे रहा है, चाहे इंडिया के बाहर अपनी सेवाएं दे रहा है, उसका वेतन बेटा इंडिया में ही कमाया हुआ माना जाएगा और तीनों केस में टैक्सेबल होगा। भले ही वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट की कैटेगरी में आता हो, या नॉन रेजिडेंट, क्योंकि वो जो सैलरी है वो कहाँ पर कमाई हुई है बेटा, इंडिया में।
ठीक है, ये ध्यान रखना है। बट अगर कोई नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, कोई प्राइवेट किसी कंपनी के अंदर जॉब कर रहा है कोई बंदा, अगर वो इंडिया में सेवाएं दे रहा है तो उसकी सैलरी इंडिया में कमाई हुई मानी जाएगी, और अगर वो आउटसाइड इंडिया सेवाएं दे रहा है तो उसकी सैलरी आउटसाइड इंडिया कमाई हुई मानी जाएगी। ठीक है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई के केस में जो इंडियन गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है, भले ही वो इंडिया के बाहर सेवाएं दे रहा हो या इंडिया के अंदर अपनी सेवाएं दे रहा हो, वो सैलरी बेटा हमेशा इंडिया के अंदर ही अर्न की हुई मानी जाएगी। चलो जी, क्लियर है बेटा? यहां तक जरा चैट बॉक्स में लिखो क्लियर है। हाँ जी, मधु कह रहे हैं रिपीट कर दो। हाँ जी मधु, सुनो ध्यान से, सभी बच्चे दोबारा से सुनो। हाँ जी बेटा, गवर्नमेंट का बेटा कोई भी एम्प्लॉई है, जैसे मान लो बेटा मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, मैं गवर्नमेंट कॉलेज जींद में पढ़ा रहा हूँ, मैं हरियाणा गवर्नमेंट का एम्प्लॉई हूँ। हरियाणा गवर्नमेंट ने कुछ समय के लिए मेरे को सिंगापुर के किसी कॉलेज में पढ़ाने के लिए भेज दिया। सिंगापुर के किसी कॉलेज से ऑफर आया गवर्नमेंट के पास, भाई आप अपना कोई एम्प्लॉय भेजो पढ़ाने के लिए, और हरियाणा गवर्नमेंट ने मेरे को सेलेक्ट करके सिंगापुर में भेज दिया। हाँ जी, आप पढ़ा कर आओगे, वहाँ अपनी सेवाएं दोगे, और सैलरी मेरे को कौन दे रही है? इंडियन गवर्नमेंट दे रही है। भले ही मैं अपनी सेवाएं बेटा सिंगापुर में दे रहा हूँ, बट मेरा वेतन इंडिया में कमाया हुआ माना जाएगा। कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई, चाहे वो अपनी सेवाएं इंडिया में दे रहा हो या बेटा इंडिया के बाहर अपनी सेवाएं दे रहा हो, उसका जो वेतन है वो इंडिया में कमाया हुआ माना जाता है। ठीक है, हाँ जी मधु क्लियर है? बोलो जी मधु। हाँ जी बेटा, अभी विकास कह रहा है समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, एक बार फिर रिपीट करता हूँ मैं। कोई बात नहीं बेटा, जितनी बार मर्जी पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखिए, एक मिनट बेटा। हाँ, देखो जी, हाँ जी बेटा ध्यान से देखना, मैं केसेस ले रहा हूँ, दो तीन केसेस। हाँ जी बेटा, मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स बेटा कोई एम्प्लॉई है। हाँ जी बेटा, मिस्टर एक्स जो है वो एम्प्लॉई है। कैसा एम्प्लॉई है? पहले मैं ले रहा हूँ प्राइवेट एम्प्लॉई। हाँ जी बेटा, प्राइवेट जॉब है इसकी। यदि वो अपनी सेवाएं इंडिया में दे रहा है, सर्विसेज कहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है? हाँ जी बेटा, सर्विसेज इन इंडिया। यदि कोई कर्मचारी इंडिया में अपनी सेवाएं दे रहा है, तो उसका वेतन बेटा कहाँ पर कमाया हुआ माना जाएगा? डीम टू बी अर्नड इन इंडिया। ठीक है जी, इसमें तो डीम्ड की वैसे जरूरत ही नहीं है, जब वो इंडिया में अपनी सेवाएं दे रहा है तो बेटा इंडिया में ही कमाया हुआ माना जाएगा। ठीक है, यदि कोई प्राइवेट एम्प्लॉय है, दूसरा केस। हाँ जी बेटा, एम्प्लॉई बेटा प्राइवेट ही है, किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा है, बट सेवाएं कहाँ पर दे रहा है? ये बेटा केस नंबर 1 हो गया। दूसरा, एम्प्लॉई कैसा है? प्राइवेट। हाँ जी बेटा, सर्विसेज, सर्विसेज कहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है? आउटसाइड इंडिया। यदि कोई कर्मचारी इंडिया के बाहर अपनी सेवाएं दे रहा है, तो उसका वेतन बेटा कहाँ पर कमाया हुआ माना जाएगा? डीम टू बी अर्नड आउटसाइड इंडिया। हाँ जी बेटा, तीसरी बात। हाँ जी बेटा, तीसरी बात सुनो जी। हाँ जी बेटा, तीसरी बात ये है, अगर मान लो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है बेटा, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई चाहे इंडिया में सर्विसेज दे रहा हो, चाहे सर्विसेज बेटा कहाँ पर दे रहा हो इंडिया में, चाहे बेटा वो अपनी सर्विसेज कहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हो, आउटसाइड इंडिया, दोनों ही केसेज में, दोनों ही केसेज में उसका वेतन इंडिया में कमाया हुआ माना जाएगा, डीम्ड टू बी अर्नड इन इंडिया। हाँ जी बेटा, देखो रेजिडेंशियल स्टेटस में कैसे करेंगे, इसको कैसे दिखाएंगे, ध्यान से सुनना मेरी बात। हाँ जी बेटा, ये मैंने ले लिया, मान लेते हैं
ये बेटा मैंने 3 कैटेगरी बना ली, OR, एक मैंने बना ली NOR और एक बेटा मैंने बना ली NR। देखो ध्यान से, सबसे पहले मैं ले रहा हूँ, हाँ जी बेटा, सैलरी रिसीव्ड बाय मिस्टर एक्स। हाँ जी बेटा, मिस्टर एक्स को सैलरी मिली ₹2 लाख। हाँ जी बेटा, 2 लाख रुपए सैलरी मिली। आप बेटा लिखना चैट बॉक्स में कहाँ पर आएगा, सैलरी रिसीव्ड बाय मिस्टर एक्स ₹2 लाख फॉर सर्विंग इन इंडिया। इंडिया में बेटा उसने सेवाएं दी हैं। बताओ कहाँ कहाँ पर आएगा। हाँ जी बेटा, 2 लाख रुपए बेटा किस किस में आएंगे, आप चैट बॉक्स में लिखो, अभी मैं आपको सारा अच्छे से, हाँ तीनों में आएगा। 2 लाख रुपए बेटा इसमें भी आएंगे, इसमें भी आएंगे, इसमें भी आएंगे। वेरी गुड। दूसरा, हाँ जी बेटा सेकंड, दूसरा पॉइंट बेटा ये है, हाँ जी बेटा सैलरी, हाँ जी बेटा सैलरी अर्नड आउटसाइड इंडिया, सैलरी अर्नड आउटसाइड इंडिया बाय मिस्टर एक्स इन ए प्राइवेट कंपनी। हाँ जी बेटा, किसी प्राइवेट कंपनी में वो जॉब कर रहा है। हाँ जी बेटा, सैलरी अर्नड आउटसाइड इंडिया, मिस्टर एक्स किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा है, और प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा है और आउटसाइड इंडिया, और रिसीप्ट के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, तो रिसीप्ट भी बेटा कहाँ पर मानेंगे, आउटसाइड इंडिया। तो इसका बताओ क्या करेंगे। ये सैलरी इंडिया के बाहर रिसीव हुई है, हाँ, सिर्फ पहले में आएगा, सिर्फ OR में आएगा, इसमें नहीं आएगा। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तीसरा, हाँ जी तीसरा देखिए तीसरा पॉइंट बेटा ये हो सकता है, अर्नड सैलरी अर्नड बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉई। हाँ जी बेटा, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, हाँ जी, सैलरी अर्नड बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉई फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन जापान। हाँ जी बेटा, इंडियन गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉई है, इंडियन गवर्नमेंट का एम्प्लॉई और जापान में सेवाएं दे रहा है, कहाँ पर आएगा बेटा बताओ। इंडियन गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है और जापान में सेवाएं दे रहा है, बताओ कहाँ आएगा। हाँ जी बेटा, तीनों में आएगा। वेरी गुड। तीनों में क्यों आएगा, हाँ जी बेटा तीनों में क्यों आएगा, क्योंकि ये सैलरी कहाँ पर कमाई हुई मानी जाएगी, इंडिया में। इंडिया में जब भी वेतन कमाया हुआ माना जाता है, तो मैंने बताया हुआ तीनों में आएगा। ठीक है, हाँ जी बेटा, क्लियर है। बताओ बेटा, अभी भी कोई बात पूछनी है तो। हाँ जी, अभी भी कुछ पूछना है। विकास को क्लियर हो गया, और अश्विनी क्या कह रहे हैं। वो तो बेटा डिपेंड, अश्विनी कह रहे हैं यदि कोई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ाता है तो उसकी सैलरी कौन पे करेगा। वो तो बेटा डिपेंड करता है ना, मान लो मैं इंडियन गवर्नमेंट के बिहाफ पे गया हूं, तो गवर्नमेंट मेरे को सैलरी देगी। ठीक है, अगर वहां के इंस्टीट्यूशन ने मेरे को डायरेक्टली हायर किया है, तो वहां का इंस्टीट्यूशन देगा। ठीक है, वो तो बेटा डिपेंड करता है, सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करेगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। हाँ जी बेटा, ये बेटा हमारा थर्ड पॉइंट हो गया था। फोर्थ पॉइंट में बेटा आ जाओ। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट में बेटा क्या कहता है, डिविडेंड पेड बाय एन इंडियन कंपनी आउटसाइड इंडिया। हाँ जी बेटा, ध्यान से सुनो, अगर कोई इंडियन कंपनी है और उसने इंडिया के बाहर डिविडेंड पे किया है, तो वो बेटा इंडिया में कमाया हुआ माना जाता है। मान लो बेटा रिलायंस कंपनी है, ध्यान से सुनो, रिलायंस लिमिटेड इंडियन कंपनी है, उसने डिविडेंड जो पे किया है आउटसाइड इंडिया, रिलायंस कंपनी ने किसी को डिविडेंड पे किया आउटसाइड इंडिया, मान लेते हैं मिस्टर एक्स, ये बेटा USA में रहता है और उसके पास रिलायंस कंपनी के शेयर हैं, रिलायंस कंपनी ने इसको डिविडेंड पे किया 20,000। ठीक है, तो क्योंकि बेटा ये इंडियन कंपनी ने पे किया है,
इंडियन कंपनी ने पे किया है, तो ये जो डिविडेंड है ये कहाँ पर कमाया हुआ माना जाएगा? इंडिया में कमाया हुआ माना जाएगा। पेमेंट चाहे कहीं पर भी हुई हो, पेमेंट से मतलब नहीं है। यदि कोई डिविडेंड इंडियन कंपनी ने, चाहे वो इंडिया में पे किया हो चाहे इंडिया के बाहर दिया हो, वो इंडिया में कमाया हुआ माना जाता है। परंतु अभी फिलहाल के लिए इंडियन कंपनी के द्वारा डिक्लेयर किया गया डिविडेंड बेटा क्या है? एग्जम्प्ट। तो किसी में भी नहीं आएगा, ओआर में भी नहीं आएगा, एनओआर में भी नहीं आएगा और एनआर में भी नहीं आएगा। मान लो नेक्स्ट ईयर से सपोज करो गवर्नमेंट ये रूल बना दे कि डिविडेंड की इनकम टैक्सेबल होगी। सपोज करो इस साल के लिए तो बेटा एग्जम्प्ट है। मान लो नेक्स्ट ईयर से गवर्नमेंट कोई ऐसा रूल बना दे कि डिविडेंड के ऊपर टैक्स लगेगा, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में बेटा 20,000 रुपीज का क्या करेंगे? हाँ जी बेटा। ज्योति मैं अभी बता ही रहा हूँ बेटा पॉइंट, चलो मैं रिपीट कर देता हूँ। हाँ जी बेटा सुनो ध्यान से, क्या लिखा हुआ है? इंडियन कंपनी ने कोई डिविडेंड पे किया आउटसाइड इंडिया। रिलायंस कंपनी इंडियन कंपनी है, उसने 20,000 रुपये का कोई डिविडेंड पे किया है। किसको पे किया है? मिस्टर एक्स को। मिस्टर एक्स कहाँ पे रहता है? यूएसए में। भले ही कोई कंपनी आउटसाइड इंडिया किसी व्यक्ति को डिविडेंड पे कर रही हो, यदि वो इंडियन कंपनी है तो वो डिविडेंड बेटा इंडिया में कमाया हुआ माना जाता है। मिस्टर एक्स को जो डिविडेंड मिला है, ये नहीं कहेंगे कि मिस्टर एक्स ने डिविडेंड यूएसए में कमाया है। यूएसए में तो प्राप्त किया उसने, 20,000 रुपये प्राप्त किया है। कमाया हुआ कहाँ पर माना जाएगा? इंडिया में, क्योंकि वो डिविडेंड कौन सी कंपनी ने दिया? इंडियन कंपनी ने। तो इंडियन कंपनी का डिविडेंड फिलहाल तो बेटा एग्जम्प्ट है, तीनों केसेस में एग्जम्प्ट है। आपको कुछ ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। जब भी इंडियन कंपनी देखो और इंडियन कंपनी के साथ डिविडेंड आ जाए, डिविडेंड पे किया है, तो तीनों ही केसेस में बेटा एग्जम्प्ट आएगा, ओआर, एनओआर और एनआर में। मैं ये कह रहा हूँ, मान लो नेक्स्ट ईयर से गवर्नमेंट कोई ऐसा रूल बना दे कि डिविडेंड की इनकम पे टैक्स लगेगा, तो ये 20,000 रुपये बेटा तीनों में आएंगे। फिर अगले साल मान लो गवर्नमेंट ये रूल बना दे कि इस 20,000 रुपये पे टैक्स लगना है, तो तीनों में आएगा। क्यों आएगा तीनों में बताओ? तीनों में बेटा इसलिए आएगा क्योंकि ये डिविडेंड कहाँ पर कमाया हुआ माना जा रहा है? इंडिया में। और मैंने आपको लिखवाया हुआ है, कोई भी इनकम जो इंडिया में कमाई हुई मानी जाती है, वो तीनों केसेस में बेटा क्या होती है? टैक्सेबल होती है। ठीक है। अभी फिलहाल आपके केस में बेटा इंडियन कंपनी से मिलने वाला डिविडेंड क्या है? एग्जम्प्ट है। ठीक है। हाँ जी बेटा बताओ, क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी बेटा क्लियर है।